नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर अपने आज के यूट्यूब वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करता हूँ RSCET पर जो आज एग्ज़ाम हुआ है आपका काफ़ी अच्छे से हुआ है। आप सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं थोड़ा सा स्पीड से आपके इस वीडियो का जवाब देना चाहूँगा, और अगर आपको लगता है किसी प्रश्न में फिर भी दिक्कत है तो आप निश्चित तौर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऊपर मेरे नंबर दिए गए हैं, आप ज़रूर ले सकते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों है, MS वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है? यहाँ पर गटर जो होगा वो मार्जिन से संबंधित होगा। दूसरा यानी कि पहले का सही आंसर सही होगा। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या होता है? तो जहाँ पर अपने को ईमेल रिसीव होते हैं उसे इनबॉक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इनबॉक्स जो रिसीव ईमेल का ऑप्शन नहीं है, तो अतः इनमें से कोई नहीं होगा। मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहाँ किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो इस आंसर के लिए हम फिल्टरिंग ऑप्शन को सही करेंगे। विकल्प प्रोजेक्टर को विंडोज़ 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। यहाँ पर हम एक्सटेंड जो ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन सी उसको सही करेंगे। आपके पास छात्रों के नाम और उनसे संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटा है। आप ये जानना चाहते हैं कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। तो MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन सही होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम 90 से ऊपर के छात्रों की संख्या जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर काउंट इफ ऑप्शन का ओपन उपयोग करेंगे। काउंट का अर्थ होता है कि दिए गए सेल की गणना करना। भारत में ऐसा कौन सा कानून है जिससे साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है? तो भारत का जो IT से अधिनियम है, भारतीय IT अधिनियम 2000, यह बेसिक कानून होता है किसी भी साइबर फ्रॉड के लिए। तो यानी कि डी आंसर सही होगा इसका। विंडोज़ 10 में कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देती है? तो विंडो 10 में जो स्क्रीनशॉट होता है उसको लेने के लिए स्निपिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। इनकी इसका 8वें का बी आंसर सही होगा। MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें? तो कंट्रोल के साथ में आप किसी भी हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो खुल जाता है। इनके 90 का डी आंसर सही होगा। सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो कोई भी आप विंडोज़ ओपन करते हैं तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो टाइटल बार यानी कि सबसे ऊपर वाली बार पर प्रदर्शित होता है उसका नाम। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। यहाँ पे आपको इस बात का इनकी 11वें का सी आंसर सही होगा। 12वें की तरफ लेके चलूँ तो निम्नलिखित में से कौन सा किसका उपयोग आप वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है? तो अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और आपको अपनी लोकेशन देखनी है तो लोकेशन के लिए GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग करना होगा। इनकी 12वीं का डी आंसर सही होगा। MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? तो क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग हम करेंगे। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो किसी ईमेल के साथ में जुड़कर जाने वाली जो फाइल होती है या कोई प्रोग्राम होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? अटैचमेंट कहेंगे। यानी कि 14वें का बी आंसर सही होगा। अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहते हैं? तो इसे हॉट स्वैपिंग कहा जाएगा। हालांकि यह प्रश्न अपने सिलेबस से बाहर माना जा सकता है, तो ऐसे में हमारी कोशिश रहेगी कि हम नीचे एक ईमेल देंगे, उस ईमेल पे आप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि अपने RKCL को या VMOU को आप मेल कर पाएंगे। में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करता है, तो अस्थायी जो होता है वो रैम होगा। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान यानी कि आप अगर
कोई फाइल अपलोड करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन से कंप्यूटर से अपलोड हुआ है? तो उसे अपन आईपी एड्रेस के माध्यम से, इनके इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से। सोचिए आप, ये दोबारा प्रश्न आ रहा है अपने यहाँ पे, तो एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के दो बार पूछा गया है। यहाँ पे आईपी पता इसका सही आंसर होगा। एक वेबसाइट क्या होती है? तो एक वेबसाइट जो होती है वो एक वेब पेज के तौर पे प्रदर्शित की जाती है। एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। तो अपन कई बार देखते हैं कि लाइट्स अचानक चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो ऐसे समय में हम पावर बैकअप के लिए यूपीएस का उपयोग करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है, तो देखिए अमेज़ोन है ही है हालांकि, लेकिन ध्यान रखिएगा राजस्थान सरकार की पूछ रहा है तो यहाँ पे ई बाज़ार ऑप्शन सही होगा। क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन से होते हैं? ऑनलाइन डेटा सेव करने के लिए कौन सा उदाहरण सही बैठता है? तो यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को सेव करना तो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, इनकी 21वें का ए आंसर सही होगा। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होगा वो डॉक्यूमेंट बनाता है, एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाई जाती है और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। तो इस क्रम के लिए अपन 22वें का बी आंसर सही करेंगे। फाइलों को सीडी में कॉपी करना, ध्यान रखिएगा, हमेशा बर्निंग कहलाता है। ये प्रश्न पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो भविष्य में भी कोई एग्जाम होता है तो इस क्रम का एक प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा जाता है। किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? तो कंट्रोल सी और वी का उपयोग किया जाएगा, यानी कि 25वें का डी आंसर सही होगा। चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि डेटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं की बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब एक्सेल में अपन चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर एक कॉलम चार्ट होता है और वो कॉलम चार्ट हमेशा जो होगा वो क्षैतिज रेखाओं में, यानी कि खड़ी रेखाओं में बनाया जाता है। लेकिन वही अगर अपन लैंडस्केप रेखाओं में या आड़ी रेखाओं में अगर बनाना चाहेंगे तो उसे बार चार्ट कहा जाएगा। एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रो फॉन्ट का प्रभाव क्या होता है? याद रखिएगा, स्ट्राइक थ्रो जैसे मैंने एमएस वर्ड 2010 के ऊपर एक लाइन खींची हुई है, ठीक वैसा उपयोग होता है। तो यहाँ पे बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है? याद रखिएगा, जो पहले डॉट आएगा फिर उस फाइल का जो एक्सटेंशन आता है, तो यहाँ पर ए आंसर जो होगा वो गलत है। बाकी के जो 3 आंसर हैं वो सही है, यानी कि कथन सही है। तो इससे अलग है जो गलत पूछा है, तो ए आंसर इसका सही मानेंगे अपन। डोमेन नाम उदाहरण के लिए एक वीएमओयू की वेबसाइट दे रखी है, आईपी पते अनुवादित करता है जिससे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं। ध्यान रखिएगा, अपन पहले ही देख रहे हैं कि डोमेन नाम पूछ रहा है तो नीचे ही अपने को इसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है डीएनएस, यानी कि डोमेन नाम नीचे लिखा हुआ, कोष्टक में लिखा हुआ, हिंट भी सामने ही दे रखा है। तो आई थिंक ये ऑप्शन आपने कभी गलत नहीं किया करते हैं, तो आपने अच्छा सही किया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। और आपके बहुत अच्छे प्रश्न सही हो रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप एमएस वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है? तो दोस्तों पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो होगा वो पेज का ओरिएंटेशन कहलाता है, यानी कि पेज को आप लंबाई में प्रिंट करना चाहते हैं या चौड़ाई में प्रिंट करना चाहते हैं, उससे संबंधित होता है। आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं? तो यहाँ तक अपन अच्छे से जानते हैं कि उसमें HTTPS जो होता है उसमें S सिक्योर को बताता है और उसमें पेडालॉग लगा हुआ होता है, यानी कि ध्यान रखिएगा ए आंसर उसका सही होगा। प्रेजेंटेशन का संग्रह है, तो प्रेजेंटेशन के लिए अपन स्लाइड क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की पूछी जाए तो कंट्रोल M होती है। अभी अपन इसका डी आंसर सही करेंगे। वायरस ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए आंसर सही होगा। इस प्रश्न में हिंदी, शुद्ध हिंदी का उपयोग किया गया है, तो अंग्रेजी के माध्यम से ही अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे और ए आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की इकाई होती है? तो इनपुट, एप्लीकेशन, स्टोरेज नहीं होता है।
31वें का जो प्रश्न होगा वो बी आंसर सही होगा। और 35वें का दोस्तों आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं, तो ये ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे रखा है लेकिन बोल के नहीं बताऊँगा। आई थिंक आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। और दोस्तों आप और भी हमसे RSCIT वगैरह करना चाहते हैं, RSCIT बैच और टैली के बैच जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 1 अप्रैल से जो RSCIT की फ़ीस है वो 4,200 रुपये हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा ताकि आपके 1,000 से 1,200 रुपये तक का क्या हो जाएगा, बेनिफिट होगा। हमारे नाइक शिक्षण संस्थान पर आपको ई मित्र और एडवांस एक्सेल जो कि कहीं भी जॉब पर जाते हैं तो अपने को सबसे पहले पूछा जाता है, इंटरव्यू की जो प्रिपेयरिंग करवाई जाएगी वो निश्चित तौर पे होंगे। साथ ही 10th के जो बैच है वो गणित के और अंग्रेजी के बैच अपन इस बार गर्मी की छुट्टियों में ही अपन आयोजित कर रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक संख्या में आप प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। आपकी और सभी स्टूडेंट की हेल्प के लिए हमारी टीम सदैव तत्पर रहती है। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि दोस्तों।